सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। आज हम बात करेंगे वृत्त की। वृत्त क्या चीज है? छोटी क्लासेस उसमें पूछा जाता है छोटी क्लासेस में बात होती है कि वृत्त देख लिया आपने। अब वो पूछते हैं कि इस वृत्त में भुजाएं कितनी होती है। दूसरी बात वो करते हैं वृत्त में कोने कितने होते हैं। क्या चीज पूछी जाती है कि वृत्त में भुजाएं कितनी होती है और वृत्त में कोने कितने होते हैं। तो आपके सामने जैसे ये वृत्त है, अब इसमें ये देखो कि भुजाएं ये कितनी भुजाओं से मिलकर बना है। वृत्त कितनी भुजाओं से मिलकर बना है। अब इसमें आपको कहीं भी कोई भी भुजा नजर नहीं आ रही, कहीं भी कोई भुजा नजर नहीं आ रही। ये आपके एक पूरा का पूरा क्या है, सर्किल है, यानी एक पूरा का पूरा घेरा है, इसमें कोई भुजा नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? शून्य। क्या आता है? शून्य। दूसरी बात ये आती है इसमें कोने कितनी है। अब जब भुजाएं नहीं होगी तब कोई कोना नहीं बनता, यानी इस वृत्त में कोई भी कोना नहीं होता, यानी उसमें क्या आ जाएगा? शून्य। क्या आ जाएगा? शून्य। एक तीसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है इसमें, विकर्ण कितने होते हैं। विकर्ण कितने होते हैं वृत्त में? देखो, पहली बात तो भुजाएं शून्य है, भुजाएं नहीं है। फिर भुजाएं होगी तभी क्या बनेंगे? कोण बनेंगे। अब यहाँ पे कोण भी नहीं है। और जब कोण होंगे, आमने सामने के जब कोण मिलेंगे तब क्या बनते हैं? विकर्ण। तो यहाँ जब भुजा भी नहीं है, कोण भी नहीं है, तो विकर्ण भी क्या होगा? नहीं बनेगा। विकर्ण भी कितने होंगे? शून्य। कितने होंगे? शून्य। तो वृत्त में तीन बातें कि पहली भुजा, दूसरी कोण और तीसरा विकर्ण। तो भुजाएं वृत्त में शून्य। दूसरी बात करते हैं कोने, कोई भी कोना नहीं है इसमें। तीसरी बात करते हैं विकर्ण की, और विकर्ण जब कोने नहीं होंगे तो कोई विकर्ण नहीं होगा। बात अब दूसरा स्टेप कि वृत्त में क्या क्या चीजें हैं, इसको परिभाषित कैसे किया जाएगा? वृत्त को परिभाषित कैसे किया जाएगा? तो इसको परिभाषित करने के लिए अपने वृत्त के अंदर क्या कर दिया, मैंने एक बिल्कुल लगभग सेंटर में क्या मैंने बना दिया? एक पॉइंट। क्या बना दिया मैंने? एक पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलेंगे? केंद्र। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? केंद्र। तो वृत्त की परिभाषा क्या रहेगी? एक बिंदु से समान दूरी से खींचा गया घेरा क्या हुआ? एक कोई केंद्र है, वहां से समान दूरी अपने प्रकार है, प्रकार को अपने एक दूरी, निश्चित दूरी पर प्रकार को खोल लेंगे। उस प्रकार की नोक यहाँ और उस पेन
उस पे लगी पेंसिल की नोक जहां मर्जी अपने रख लें, और प्रकार को वहां रखते हुए पेंसिल से उसके चारों ओर एक क्या बना देंगे, घेरा। क्या बना देंगे, एक घेरा। तो वृत्त की परिभाषा क्या हुई, किसी केंद्र से समान दूरी पर खींचा गया घेरा क्या कहलाता है, वृत्त। क्या कहलाता है, वृत्त। क्या कहलाएगा, वृत्त। दूसरी इसी में बात करते हैं अपने, वृत्त में क्या क्या बिंदु होते हैं। वृत्त को स्टडी करने के लिए, वृत्त की पहचान करने के लिए वृत्त में क्या क्या चीजें होती हैं वो सारी अपने बात करेंगे। क्या होता है, सबसे पहला मैंने यही बताया था आपको, ये जो बीच में केंद्र, यहाँ जिस बिंदु पर प्रकार की नोक रखकर हम घेरे का निर्माण करते हैं, वो क्या कहलाता है, केंद्र। सबसे मुख्य पॉइंट क्या है, केंद्र। वृत्त का मुख्य पॉइंट क्या है, केंद्र। उसके बाद बात करते हैं केंद्र। अब ये केंद्र तो आ गया, इस केंद्र की बदौलत, इस केंद्र के कारण हमने क्या चीज हासिल की या क्या चीज बनाई, कि इस केंद्र को रखकर हमने क्या कर दिया, एक घेरे का निर्माण कर दिया। अब ये घेरा है ना, जो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, परिधि। इसको क्या बोलते हैं हम, परिधि। ये पूरा का पूरा ये क्या है, घेरा है, ये क्या कहलाता है, परिधि। पूरा घेरा क्या कहलाता है, परिधि। यानी ये वृत्त की क्या होती है, परिधि। वृत्त की परिधि। और आसान तरीकों में हम बात करें इसको हम वृत्त का क्या बोलते हैं, परिमाप भी बोलते हैं। जैसे आयत का परिमाप होता है कि चारों तरफ की जो भुजाएं हैं उनको जोड़ लिया जाता है, चारों भुजाओं को जोड़ लिया जाता है, तो वो क्या होता है, उसका परिमाप। वृत्त के चारों भुजाओं को जोड़ लिया तो परिमाप। त्रिभुज है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ लिया तो वो उसका क्या कहलाता है, परिमाप। यानी जो भी आकृति दी गई है उसके पूरा घेरा है, चाहे वो त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, यानी कितनी ही बहुभुज है, उसके चारों तरफ का जो घेरा है, जो उसकी सारी भुजाएं हैं, उनका योग क्या कहलाता है, परिमाप। लेकिन इसमें ना तो कोई भुजा है, इसमें कोई भुजा नहीं है, तो इस वृत्त में जब भुजा नहीं है, उसके कारण उसके परिमाप को हम किससे परिभाषित करते हैं, परिधि से। किससे परिभाषित करेंगे, परिधि से। दो चीजें होगी। अब तीसरी चीज, केंद्र हो गया, परिधि होगी। अब केंद्र और परिधि, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली बात यहां बात करते हैं अपने हैं, केंद्र और परिधि। केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा, ये अपना जो केंद्र है और ये जो परिधि है, यानी ये केंद्र और ये इसके द्वारा निर्मित घेरा, परिधि या परिमाप, वृत्त का परिमाप, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, ये इतनी, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या। क्या बोली जाती है इसको, त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा क्या रहती है, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद अपने बात करेंगे व्यास। उसके बाद बात क्या करेंगे हम, व्यास। एक ऐसी रेखा जो परिधि को परिधि से मिलाती है,
एक ऐसी रेखा जो परिधि को परिधि से मिलाती है और परिधि को परिधि से मिलाती है और क्या होगा, केंद्र से गुजरती है। परिधि को परिधि से मिला दिया, परिधि को यहां से यहां मिला दिया, लेकिन वो बेशर्त क्या होना चाहिए, वो कहां से गुजरनी चाहिए, केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए, केंद्र से होकर गुजरनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, व्यास। वो क्या कहलाएगा, व्यास। यानी परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। इसमें तीसरी रेखा और खींचेंगे। एक रेखा तो होगी अपनी वृत्त के अंदर, यहां कोई रेखा नहीं खींची, यहां नहीं खींची, केंद्र में कोई रेखा की जरूरत नहीं है, परिधि में कोई रेखा की जरूरत नहीं थी। त्रिज्या, पहली जो रेखा अपनों ने याद की है वो क्या है, त्रिज्या। दूसरी जो रेखा अपनों ने ज्ञात की है वो है व्यास। तीसरे प्रकार की रेखा उसको हम करेंगे, ये तो अपना था केंद्र, ये था अपना केंद्र। परिभाषा वही रहेगी जो व्यास में है, परिभाषा लगभग 99% वही रहेगी जो व्यास की थी, बस 1% चेंज करना है। कितना, सिर्फ 1%। क्या, ये लो, आप समझ गए होंगे। यहां अपनों ने परिधि को परिधि से मिलाया था, परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा, परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा, लेकिन क्या 1% क्या चेंज किया अपनों ने कि वो केंद्र से होकर नहीं गुजरती, वो केंद्र से होकर नहीं गुजरती। वो क्या कहलाती है, जीवा। क्या कहलाएगी वो, जीवा। केंद्र को परिधि से मिला दिया, त्रिज्या। परिधि को परिधि से मिला दिया लेकिन केंद्र से होकर गुजरे, वो क्या कहलाएगी, व्यास। परिधि को परिधि से मिला दिया लेकिन वो केंद्र से ना जाए, केंद्र को ना छुए, तो वो क्या कहलाएगी, जीवा। वो क्या कहलाएगी, जीवा। तो अपनों ने क्या बात की, वृत्त में, वृत्त में अपने पास क्या चीज आई, पहली चीज आई केंद्र, दूसरी परिधि, वृत्त की परिधि, या उसको आप लिख ही लेना आसान शब्दों में, क्या बोलेंगे उसको, परिमाप। तीसरी चीज क्या आई, त्रिज्या। क्या आई, त्रिज्या। आप त्रिज्या को हमेशा छोटे आर से संबोधित करेंगे, ये हमेशा याद रखने वाली बात है। चौथी बात आ गई व्यास की, किसकी आ गई, व्यास की। इसको डी से, और पांचवी जीवा। पांचवी क्या चीज आ गई, जीवा। एक वृत्त में, एक वृत्त में अपने को ये 5 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी होगी जो मैंने अभी बताई थी। केंद्र, दोबारा देखो, केंद्र वृत्त के बिल्कुल अंदर, ये वाला क्या आएगा, केंद्र। उसके बाद बात करते हैं अपने इसकी परिधि की। परिधि क्या रहती है, ये वाली, ये सारी की सारी इसकी क्या है, परिधि। उसके बाद बात करते हैं अपने इसकी त्रिज्या की, केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा, वो क्या कहलाएगी, त्रिज्या। चौथा
परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर गुजरेगी वो क्या कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा अपने का व्यास। और लास्ट किसकी बात की अपने, जीवा। जीवा क्या होगा, परिधि को परिधि से मिलाएगा लेकिन कहां से, केंद्र से होकर वो नहीं जाने पाए, केंद्र को ना छुए, तो वो क्या कहलाएगा, जीवा। तो ये अपने पांचों के पांचों चीजें क्लियर यहां। इसके बाद इन्हीं की बात करें, सबसे पहले केंद्र, सबसे पहले किस पे बात करेंगे, केंद्र पर। सबसे पहले केंद्र पे बात करेंगे कि एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं। इसमें एक वृत्त में कितने केंद्र, एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, अब बताओ। ये केंद्र, इससे, इस एक केंद्र से हम कितने वृत्त बना सकते हैं, इस एक केंद्र से हम वृत्त तो आप क्या कर लोगे, जितने मर्जी बनाए रखना, आपने तो क्या करना है, प्रकार की नोक एक जगह रखनी है, पेंसिल का गैप वो बढ़ाते जाना या कम करते जाना। आपके क्या कहेंगे, वृत्त तो नए नए और बन जाएंगे एक ही केंद्र से। लेकिन एक वृत्त के अंदर बात करें, इस वृत्त में बात करें, ये बार बार जो वृत्त है इसमें केंद्र कितना है, एक। इस वृत्त की बात करूं तो इसमें केंद्र कितने होंगे, एक। इसकी बात करूं तो एक, इसकी बात करूं तो एक, इस वृत्त में बात करूं तो एक। ये छोटा सा बना दिया, इसमें केंद्र कितना बनेगा, एक, एक। कितना बड़ा है बना लो, केंद्र एक, केंद्र कितना बनेगा, एक। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि, कहने का अर्थ ये हुआ कि एक वृत्त के अंदर एक ही केंद्र होता है। तो अपना आंसर क्या रहेगा, एक। कितना होगा, एक। एक वृत्त के अंदर एक केंद्र होता है। इसी का दूसरा जो इसके आधारित है, जो इसके ऊपर आधारित क्वेश्चन क्या बनेगा, एक केंद्र से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। एक केंद्र से, एक केंद्र से कितने वृत्त बनाए जा सकते हैं। तो केंद्र ये था, वृत्त बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, ये बना दिया, यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, कैसे बनाए रखो। तो एक केंद्र से अपने कितने वृत्त बन सकते हैं, अनंत। इसको क्या बोलेंगे, अनंत। हम एक वृत्त, एक केंद्र से अनेक वृत्त बना सकते हैं। तो ये अपना एक प्रकार का क्या, कौन सा, केंद्र, केंद्र से संबंधित बात हुई। केंद्र में एक छोटी सी बात और अपनों ने याद करनी है, क्या याद करेंगे, यही बना देता हूं मैं। ये एक केंद्र बना दिया, परिधि से केंद्र की दूरी, परिधि से
केंद्र की जो दूरी है, कहीं से भी परिधि के किसी भी पॉइंट से आप इसमें एक दूरी बना लेना, कहीं से भी केंद्र पर एक रेखा खींच लेना, कहीं भी। तो ये जो दूरी है ये क्या रहती है, हमेशा समान। क्या रहती है, समान, एक जैसी होगी। परिधि से केंद्र की दूरी क्या रहती है, समान। या बात करें केंद्र से परिधि की दूरी, दोनों चीजें आ गई इसमें। केंद्र से परिधि या फिर परिधि से केंद्र। केंद्र से परिधि की दूरी या बात करें परिधि से केंद्र की दूरी हमेशा क्या रहती है, समान। हमेशा क्या रहती है, समान। हमेशा क्या रहेगी, समान। हमेशा क्या रहेगी, समान रहेगी। ये हुआ एक केंद्र और वृत्त के बीच का रिलेशन। केंद्र और वृत्त के बीच का रिलेशन। दूसरी बात की थी अपनों ने, केंद्र और परिधि दोनों चीज ही आ गई। दूसरी बात अपने करेंगे इसकी त्रिज्या की। इसकी बात करेंगे त्रिज्या की। ये अपनों ने बना लिए वृत्त, काफी सारे वृत्त बना लिए। जल्दी बन रहे थे, आसान बन रहे हैं, पूरे गोल बन रहे हैं तो बना दिए मैंने। तो अब इनके केंद्र बना दिए सबके, लगभग केंद्र एक जैसे कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी अपनों ने क्या कर दिए, सभी वृत्त में क्या बना दिए, केंद्र। क्या बना दिए, केंद्र। केंद्र आपको दिखाने के लिए थोड़े बड़े बोल्ड कर दिए मैंने। इसमें देखो त्रिज्या, अब इसमें मैंने लगभग 6-7 त्रिज्याएं, 8 लगभग। आप जितनी, पहली बात तो ये है कि हम एक वृत्त में त्रिज्याएं कितनी खींच सकते हैं, पहले ये कर लेते हैं क्लियर। आप गिन लो, गिन पाओगे तो। ये सारी की सारी क्या है, एक वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये मिल जाएगी लास्ट में, ये एक प्रकार से परिधि से टच हुई मानो, जो मैंने बीच में थोड़ी दूर है। अब आपको ये इसमें, इस चित्र में आप देख रहे हो, इस वृत्त में आप देख रहे हो कि केंद्र तो यहाँ है और इसके ऊपर कितनी त्रिज्याएं जुड़ गई, अनेक सारी। कितनी जुड़ गई, अनेक सारी। जाल बिछ गया ना, त्रिज्याओं का जाल बिछ गया। तो इसका मतलब एक वृत्त में त्रिज्याएं कितनी होती हैं, इसका उत्तर आपको मिलेगा अनेक, अनंत, अनेक। अनंत मान लो, अनेक मान लो। तो पहले तो बात आ गई त्रिज्याएं कितनी होंगी। तो त्रिज्याएं कितनी मिलेगी अपने को, एक वृत्त में अनेक त्रिज्याएं अपने बना पाएंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है केंद्र से परिधि की दूरी। केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या। क्या कहलाएगी अपनी, त्रिज्या। अब ये देखो कि जब अपनों ने वृत्त बनाया था तो यहाँ केंद्र पर प्रकार रखा और अपनों ने पेंसिल को चारों तरफ घुमा दिया। क्या अपनों ने कहीं पेंसिल को कम ज्यादा किया? अगर आप पेंसिल को कम ज्यादा करते, अगर आप पेंसिल को कम ज्यादा करते, अगर यहाँ सेंटर ले लिया,
आप पेंसिल को कम ज़्यादा करते तो वो ऐसे ऐसे बिगड़ता हो, वृत्त आपका सही नहीं बनता। तो इसलिए जब आप प्रकाश की नोक जहां आपने रख ली और पेंसिल को जितना एक बार खोल लिया, उसके बाद आप जब ये वृत्त बनाते हो इस तरीके से पूरा, तब केंद्र से परिधि की दूरी समान होती है। केंद्र से परिधि की जो दूरी है वो हमेशा क्या रहती है, समान रहती है, एक जितनी रहती है। एक वृत्त में केंद्र और परिधि के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, चाहे वो त्रिज्या यहाँ बना लो, चाहे यहाँ बना लो, चाहे यहाँ बना लो, चाहे यहाँ बना लो, यहाँ कहीं भी बना लेना, कोई भी जितनी भी अनंत त्रिज्याएं बनी थी, जो इसमें अनेक त्रिज्याएं बनी थी ना, उनकी दूरी हमेशा उनकी दूरी हमेशा एक जितनी, एक समान थी। इस वृत्त की बात करें, इस वृत्त की बात करें, इस वृत्त में जितनी त्रिज्याएं बनी थी वो एक जैसी दूरी की थी। इस वृत्त में अपने जितनी त्रिज्याएं बनाई है वो एक जितनी दूरी की है, यानी एक वृत्त में जितनी त्रिज्याएं बनेगी वो सारी की सारी एक जैसी एक दूरी की होगी। यहां तक आ गया भी, अपने दो बातें कर ली, एक त्रिज्याएं होती कितनी है, त्रिज्याओं की दूरी की बात कर ली। यहां आ जाए इस पे बात क्या करेंगे, दूरी की। यहां संख्या भी त्रिज्याएं होती कितनी है, और दूरी की बात करें तो दूरी क्या रहेगी, समान। क्या रहेगी, समान। दूरी हमेशा समान रहेगी, दूरी हमेशा समान रहेगी। तीसरे पे अपने बात करते हैं, एक त्रिज्या है, इसके बिल्कुल बराबर 180 डिग्री पर एक त्रिज्या और बना दे। कितने पे, 180 पे। तो अब आपको क्या पहचान आ रहा है, ये केंद्र परिधि से मिला भी दिया, बिल्कुल 180 डिग्री पे बन रही है। कितने पे, 180 डिग्री पे। जब दो त्रिज्याएं आपस में 180 डिग्री का कोण बनाए, कितने का, 180 डिग्री का कोण बनाएगी, तो वो क्या कहलाएगी, व्यास। क्या कहलाएगी, व्यास। दो त्रिज्याएं, एक त्रिज्या ये रही और एक त्रिज्या ये रही, दो त्रिज्याएं होगी ना, कितनी त्रिज्याएं होगी, दो त्रिज्याएं। तो अब यहां आप देखो कि जब दो त्रिज्याओं को हमने 180 डिग्री के कोण पर मिलाया है तो हमें क्या मिला, व्यास मिल गया। क्या मिल गया, व्यास। तो इसमें थोड़ी सी बात अपने करते हैं, त्रिज्या प्लस त्रिज्या, त्रिज्या प्लस त्रिज्या, इन दो त्रिज्याओं के, एक त्रिज्या ये रही और एक त्रिज्या ये रही, कितनी त्रिज्या होगी, दो त्रिज्या। इन दो त्रिज्याओं के, इन दो त्रिज्या, दो त्रिज्याएं, इन दो त्रिज्याओं के मेल से क्या बना है, जोड़ से क्या बन गया, व्यास। क्या बन गया, व्यास। दो त्रिज्याएं आपस में 180 डिग्री में मिलेगी तो हमें क्या मिलेगा, व्यास मिलेगा। क्या मिलेगा, व्यास। तो इससे सीधा सा अर्थ क्या बन रहा है, एक त्रिज्या ये रही, एक त्रिज्या ये रही, दोनों समान दूरी की है, एक और एक, दो त्रिज्याएं होगी, दो त्रिज्याओं से क्या बनेगा, व्यास। यानी व्यास अगर परिभाषित करें, व्यास को परिभाषित करें तो क्या कहलाएगी, इसको आप ऐसे लिखो, त्रिज्या का दो गुना, त्रिज्या का दो गुना।
अगर बात करते हैं त्रिज्या का 2 गुना, यहाँ आपको नहीं दिख रहा, तो त्रिज्या का 2 गुना, जब हम त्रिज्या को डबल कर देते हैं, दुगनी कर देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? व्यास। क्या मिलेगा? व्यास। इसी का उल्टा क्या कर दें? त्रिज्या की क्या परिभाषा होगी? जब हमने दो त्रिज्याओं से एक व्यास बनाया है, दो त्रिज्याओं से क्या बनाया है? एक व्यास बनना है, तो यहां त्रिज्या फिर क्या होगी? व्यास की आधी। क्या कहलाएगी वो? त्रिज्या। व्यास को आधा कर दें। अब ये मान लो पूरा व्यास है, व्यास को मैंने ये यहां तक छिपा दिया, तो आगे आपके पास क्या बची? क्या बचेगी? त्रिज्या बचेगी। व्यास के बाद पूरा व्यास है, व्यास का एक हिस्सा यानी एक त्रिज्या को मैंने छुपा लिया, तो आधा कर दें, या तो एक त्रिज्या को छुपा दें या फिर बात करें क्या? आधे की, यानी पूरे व्यास को आधा कर दिया, तो क्या बचेगी अपने पास? त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। त्रिज्या व्यास की आधी, और व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, तो त्रिज्या में इतनी बात। त्रिज्या को हमेशा किससे इंडिकेट करेंगे? छोटे आर से। क्यों? अब जब वृत्त के सूत्र आएंगे, वृत्त के सूत्र क्या आएंगे? एक तो आएगा क्षेत्रफल, क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, एरिया। क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल, एरिया। तो उसको क्या कहते हैं? पाई आर की स्क्वायर। पाई आर की स्क्वायर। क्षेत्रफल में क्या सूत्र लगता है? पाई आर की स्क्वायर। और परिधि जो अपने बार बार याद कर रहे हैं, कौन सी? परिधि। तो परिधि हम कैसे ज्ञात करेंगे? 2 पाई आर। परिधि हम कैसे ज्ञात करेंगे? 2 पाई आर से। परिधि किससे याद करेंगे अपने? 2 पाई आर से। तब अपने को हमेशा ये ध्यान रखना कि मुख्य जो वृत्त का पार्ट है, मुख्य बनाने में तो केंद्र है, लेकिन इनके क्षेत्रफल और परिमाप, परिधि, इनको ज्ञात करने, इनके जो आंकड़े हैं, आंकड़ों से संबंधित जो भी काम करेंगे वृत्त का, उसमें क्या काम आएगा? ये आर, छोटा आर, त्रिज्या। क्या याद रखना बनाने? इस त्रिज्या को हमेशा याद रखना, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद पहली बात है केंद्र की, दूसरी परिधि, दोनों इकट्ठे हो गए। दूसरे में आगे त्रिज्या, अब करते हैं व्यास। किसकी बात करेंगे? व्यास की। ये अपनों ने बना लिया एक यहां बनाओ, यहां बनाओगे तो मैं भी आपको दिखता रहूंगा। यहां बनाते हैं अपने, ये एक वृत्त बनाया, वृत्त पे अपनों ने क्या बना दिया? व्यास। क्या बना दिया? व्यास। अब इसमें भी बात आती है संख्या की। किसकी बात आएगी? संख्या की, कि एक वृत्त में व्यास कितने होते हैं? व्यास कितने होते हैं? भाई व्यास त्रिज्या का दुगुना था, व्यास क्या था? त्रिज्या का 2 गुना था। तो भाई 2 गुना था तो बराबर तो हो गई होगा लगभग। कैसे? बना लो, गिनो। थोड़ी देर तो गिन पाओगे, उसके बाद में गिनती बीच में रह जाएगी। यानी अब ये देखो, जो भी कभी भी आप कोई भी चित्र बनाते हो, उसमें अगर जाल बनने लग जाए तो वो एक क्या है? जंजाल। वो क्या है? एक जंजाल।
उस जंजाल के कारण आप ये सोच लेना कि अब हम आगे इस जाल में नहीं जाना चाहते, इस गहराई में नहीं जाना चाहते। जब आपने सोच लिया कि अब आगे हमारा जोड़ हम आगे इसको गिन नहीं सकते, इस जंजाल में नहीं फंसना चाहते, तो तब आप एक आसान सा शब्द लिख देना, क्या? अनेक। क्या लिख देना? अनेक। जब अपने इस तरीके का जंजाल बन जाए तब अपने एक ही बात लिखनी है, अनेक। तो एक वृत्त में व्यास की संख्या कितनी होगी? अनेक। कितने बनेंगे व्यास? अनेक बन जाएंगे। कितने होंगे? अनेक। दूसरी बात किसकी? दूरी की। किसकी बात करेंगे? दूरी की। अब ये व्यास बन गया। अब ये बताना है कि परिधि को परिधि से टच करती हुई रेखा जो केंद्र से होकर गुजरती है, व्यास है। तो व्यास जितने भी बनेंगे, अब ये व्यास है, दूरी। अब देखो बात क्या थी? त्रिज्या की। त्रिज्या में क्या था कि जितनी त्रिज्याएं थी, अनेकों त्रिज्याएं थी, वो क्या थी? क्या थी? बराबर थी। तो जब त्रिज्याएं बराबर थी, त्रिज्याएं अनेक थी, तो व्यास भी क्या हो गए? अनेक। जब त्रिज्याएं दूरी में समान थी, तो व्यास भी दूरी में क्या रहेंगे? समान। व्यास भी दूरी में क्या रहेंगे? अब ये चाहे ये इनकी सबकी दूरी क्या थी? समान। इसमें भी दूरी क्या रहेगी? सबकी समान। दूरी क्या रहेगी? समान। दूरी क्या रहेगी? समान। दूरी हम एक व्यास में जितने भी एक वृत्त में जितने भी व्यास बनेंगे, एक वृत्त में जितने भी व्यास बनेंगे, उनकी दूरी क्या रहेगी? समान रहेगी। दूरी क्या रहेगी? समान रहेगी। और एक वृत्त में व्यासों की संख्या कितनी रहेगी? अनेक। कितने होंगे? अनेक। ठीक है। अब इसका इसमें एक छोटी सी बात जो वहां पे अपने त्रिज्या में की थी, ये व्यास बना दिया अपनों ने। व्यास को अगर आधा कर दें, व्यास को आधा कर दें, तो क्या बन जाएगी? त्रिज्या। तो वही चीज यहां पे लिखनी है, व्यास का आधा। व्यास का आधा कर दें तो क्या बनेगी? त्रिज्या। क्या बनेगी? त्रिज्या। ठीक है। और दूसरा, त्रिज्या का क्या कर दें? 2 गुना कर दें। त्रिज्या को अगर दुगनी कर दें, 2 गुना कर दें, तो वो क्या बन जाता है? व्यास। वो क्या बन जाता है? व्यास। एक छोटा सा स्टार लगाते हैं। ये स्टार किससे संबंधित है? किससे? जीवा से। ये छोटा सा स्टार किससे संबंधित बनेगा? जीवा से। जीवा क्या होती है? परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा, जो क्या होती है? केंद्र से नहीं गुजरती। लेकिन इसका अगर अपने जीवा बनाते हैं, सिर्फ जीवा, और उसकी कोई कंडीशन ना रखें, अपने केंद्र से गुजर रही है या नहीं गुजर रही, वो कुछ भी नहीं रखें, तो परिधि को परिधि से, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा, परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा केंद्र से गुजर रही है या नहीं, उससे अपनों को एक बार भूलना है। तो जीवा से संबंधित आ गया वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है?
क्वेश्चन पे ध्यान देना है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? अब जीवा बनाओ, इससे हट गया थोड़ा सा, तो अपने यहां बनाते हैं इसको। केंद्र की कोई बात नहीं कर रहे, एक बार ये लो, ये लो, ये लो। एक बार मैंने क्षैतिज साइज की मैंने क्या ले ली, जीवाएं ले ली। लेने के बाद में मैं एक छोटा सा काम करूंगा, एक चीज बनाऊंगा। ये लो, बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? केंद्र। इसमें क्या बना अपने पास? केंद्र बन गया। बन गया केंद्र। अब ये बताओ कि अभी तो मैंने जीवाएं बनाई थी और मैंने क्या किया, एक केंद्र बना दिया, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा फिर क्या कहलाएगी? समझ गए? क्या समझे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या बनती है, क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास। सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी? व्यास। समझ गए यहाँ पे? तो आगे चलते हैं अपने चौथा पॉइंट इसका, जीवा। जीवा अपने ज्यादा छोटे क्लास में महत्व नहीं है, बड़ी क्लासेस में होता है इसका महत्व। जीवा, अब देखो जीवा वही पहले तो जीवा की संख्या, जीवा की संख्या, जीवाएं होती कितनी है? बढ़ा दो, स्टार्ट कर दो। मैंने एक बार केंद्र को छोड़ा है, बन गया जंजाल। तो जब जंजाल बन गया तो आप वहीं अपने हथियार डाल दो। आप तो ये कह दो क्या लिखना है यहाँ पे, सीधा सही एक ही छोटा सा शब्द लिखना है, अनेक। क्या लिखना है? अनेक। कि भाई जो वृत्त में जीवाएं जितनी होती हैं वो कितनी होती हैं? अनेक। वृत्त में जीवाएं कितनी होगी? अनेक होंगी। ठीक है। अब यहां अपने हर चीज में करे थे कि वहां त्रिज्या और व्यास दूरी हमेशा क्या रहती थी? समान। हमेशा क्या रहती थी? समान। क्यों? क्योंकि उसमें कंडीशन थी, क्या थी? केंद्र से परिधि को मिलाना था तो त्रिज्या बराबर थी, परिधि को परिधि से मिलाना था लेकिन बीच में केंद्र शामिल था तो सब दूरी बराबर थी। यहाँ है जीवा, जीवा फ्री है, अपने दिमाग से वो क्या है? फ्री है, वो अपनी मर्जी से कहीं भी बन सकती है। यहाँ बनेगी, ऐसे बन जाएगी, 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 वो कहीं भी बना सकता है जीवा, बिल्कुल यहाँ किनारे पे बन जाएगी। तो जीवाएं दूरी में क्या होती है? असमान। जीवाएं दूरी में क्या होती है? असमान होती है। जीवाएं हमेशा क्या रहती हैं दूरी में? असमान। ठीक है। तो अब आपने लास्ट प्रीव्यू देख लेते हैं अपने। पहला केंद्र से संबंधित सारी बातें होगी, परिधि, और इसके साथ में हल्का सा ओब्लिक लगा के आपको मैं परिमाप, ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आप कई बार क्या है नहीं ध्यान देते, तो आप वहां ढूंढ फॉर्मूला या जब आपने सूत्र देखना था तब आप वहां ये ध्यान देते हो कि वृत्त का परिमाप कैसे निकाला जाए। वृत्त के परिमाप का तो कोई सूत्र ही नहीं आया, तो वृत्त का परिमाप एक प्रकार से क्या बोला जाता है? उसको परिधि बोला जाता है। तब वहां पे आपने
कंफ्यूज नहीं होना, तो आपने हमेशा याद रखना है कि वृत्त का जो परिमाप होता है उसको क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि के बारे में सारी बातें हो चुकी हैं। तीसरी बात किसकी, त्रिज्या की होगी। चौथा व्यास की बात होगी, और पांचवा अपना जीवा की बात करनी। तो एक बार आज अपनों जो ये बात की है इन पांचों पॉइंट पे, तो ये आपको छोटी क्लासों से लेकर कंपटीशन लाइन की छोटी छोटी बातों से अवगत करवाएगा, और ये वहाँ आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं अपने।